हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज हम ओ लेवल M4 और 5 के सेट 1 का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम 3 प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ये प्रोग्राम आपके पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल से आएँगे तो इनकी प्रैक्टिस बढ़िया से करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए कि क्या-क्या प्रोग्राम आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अगर ये क्वेश्चन और आपको प्रोग्राम सारे अच्छे लगते हैं और हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडीज़ ऑन पिन नंबर्स 2, 4, 6 एंड 8 एंड ब्लिंक ऑल एलईडीज़ टुगेदर विद अ डिले ऑफ, ठीक है, फिर 500 मिलीसेकंड्स। तो मतलब ये है कि आपको 4 एलईडी लेनी है जो पिन नंबर 2, 4, 6 और 8 से कनेक्ट होनी चाहिए, एक साथ जलनी चाहिए, एक साथ बंद होनी चाहिए। कितने का गैप होगा? 500 मिलीसेकंड्स का इनके बीच अंतर होगा। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। हालांकि आपके एग्जाम हॉल में कनेक्शन नहीं करना होता है, ठीक है, बस प्रोग्राम को लिखना है और कंपाइल कर देना है। वहां पे कनेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसा कोई इंटरफेस वगैरह नहीं आता। सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रोग्राम को आपको रन कर देना है, सब कंपाइल कर लेना है और फिर सबमिट कर देना है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो अपना आर्डिनो ले जा सकते हो, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट वगैरह वहां पे नहीं होती है। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब समय हमारा बच जाए इसलिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम को पहले ही मतलब इंटरफेस वगैरह हमने पहले ही यहाँ पे कर लिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कनेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस तरीके से अपना कनेक्शन बना लीजिएगा ताकि समय कम लगे, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए हमने कनेक्शन ऑलरेडी बना लिया। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 एलईडी लिया है, जैसा कि बोला गया था कि पिन नंबर 2 से, 4 से, 6 से और 8 से कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्शन इस तरीके से आप बना लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाइड सेटअप, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम पहले सेटअप बनाने वाले हैं ना। सेट करना होगा कि कौन से पिन पे हमें आउटपुट देना है, कितने कितने नंबर पिन से कनेक्ट है। तो इस तरीके से लिखेंगे पिन मोड 2 कॉमा आउटपुट, ठीक है। और याद रखना कि ये जो आउटपुट यहाँ पे लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर ऐसे ही हमने लिखा 2, इसके बाद फिर क्या बोला गया था, 4 नंबर पिन है और उस पे भी क्या करना है, आउटपुट देना है। और लास्ट में टर्मिनेटर सिंबल लगा देना है आपको, ये चीज मत भूलिएगा, यानी कि सेमी कॉलन जिसको कहते हैं, उसको सी लैंग्वेज में टर्मिनेटर सिंबल के नाम से ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने पिन नंबर 8 को लिया है और यहाँ पे भी हमने कह दिया आउटपुट, ठीक। तो पे आपको यहाँ पे वाइड सेटअप के अंतर्गत बस इतना सा काम करना था। अब यहाँ पे क्या करना है, वाइड लूप चलाना है। लूप के अंदर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि लूप के अंदर लिखा गया कोड कितनी बार रन होता है ना। तो ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिजिटल, ठीक है, डिजिटल। अब चूंकि हमें लाइट को ऑन करना है तो लिखेंगे डिजिटल राइट। पिन नंबर 2 कॉमा क्या लिख देंगे हम, हाई, ठीक है। इसके अंदर करंट देना है, इसको चलाना है तो हाई करा देंगे। सेम इसी तरीके से बिल्कुल हम इसको नीचे भी कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 की जगह 4 हो जाएगा, फिर नीचे यहाँ पे 6 हो जाएगा और फिर उसके नीचे यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा, फिर डिले बोला गया है तो डिले हम डाल देंगे लास्ट में। कितना डिले कराना है, 500, ठीक है, मिली सेकेंड, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पे ये तो हो गया। इसके बाद ये जलने के 5 मिली सेकेंड में, है ना। इसके बाद क्या होना चाहिए ये, फिर हम लिखेंगे कि डिजिटल राइट, ठीक है। अब जो हाई था अब उसके अंदर करंट को हमें क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो 2 कॉमा लो करा देंगे। फिर सेम चीज को हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे यहाँ पे पेस्ट करते चले जाएंगे और फिर यहाँ पे 2 को हटा करके 4 कर लेंगे और यहाँ पे इसको 6 कर लेंगे और यहाँ पे इसको 8 कर लेंगे और फिर यहाँ पे वापस डिले उतना ही सेम डाल देंगे ताकि वापस इतने मिली सेकेंड बाद फिर से ये कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहे। तो देखा आपने, बस इतना सिंपल था। बोला गया था 4 पिन लो, एक साथ इनको जलाओ, इतने का गैपिंग होना चाहिए, ठीक है, इतनी देर बाद फिर जलनी चाहिए। तो देखो जैसे मैं अब रन करूंगा यहाँ पे, ठीक है, रन होने देते हैं और इसके बाद फिर हम आपको यहाँ पे भी आउटपुट दिखाते हैं
कि क्या आउटपुट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये एक चीज आप ये ध्यान रखना, सेमीकोलन और फिर जो भी आपने यहाँ कोड लिखा है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपके सामने आता है कि कोड को कंपाइल करें, कंपाइल करेंगे तो पता चल जाएगा क्या कहीं पे एरर है या नहीं है। ठीक है, एरर नहीं है, अगर कंपाइल करने पे कहीं एरर शो नहीं कर रहा है तो आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये है ना 500 मिलीसेकंड का देखो गैप होगा, फिर ये चलेगा। ठीक है, तो एक साथ में ये जल रहा है फिर बंद हो रहा है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नीचे ये प्रोग्राम में दिखा देता हूँ, ये नीचे प्रोग्राम है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रन हो रहा है, इसके कनेक्शन का भी आप एक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को, इसको मैं अब यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। फिर मैं यहीं पे बगल में एक दूसरा टैब है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस अ बजर ऑन पिन नंबर 7। यहाँ पे हमें बजर को लेना है, बजर को कनेक्ट करना है और इसके बाद फिर कह रहा है कि द बजर शुड टर्न ऑन फॉर 2 सेकेंड्स एंड ऑफ फॉर 2 सेकेंड कंटिन्यूअसली। तो हमें बजर को ले करके, ठीक है, इस बजर को हमें कनेक्ट करना है और 2-2 सेकंड का गैप करके इसको हमें ऑन ऑफ करना है। तो यहाँ पे देखिए बस एक बजर लिया है, एक पिन को ग्राउंड से और एक पिन को पिन नंबर 7 से हमने कनेक्ट कर दिया जैसे कि बोला गया था। प्रोग्राम इसका बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वाइड सेटअप, ठीक है, फिर से हमें वही वाइड सेटअप लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सेट करना है भैया, हम लिखेंगे कि पिन मोड, ठीक है, कितना 7 पे क्या करना है, आउटपुट दिखाना है। ओके, हो गया। इसके बाद फिर वाइड लूप चला देंगे। ठीक है, वाइड लूप नाम का फंक्शन लगाया, हमने कहा कि देखो ऐसा है, करंट देना है तो डिजिटल राइट, ठीक है, डिजिटल राइट पिन नंबर 7 को क्या कर दो भाई, हाई कर दो। ठीक है, हाई कर दो। अब बोला गया था कि 2 सेकंड का गैप करके, है ना, तो डिले, अब यहाँ मिली सेकंड में वैल्यूज होती हैं तो हमें 2000 लिख देना है 2 सेकंड के लिए। फिर वापस डिजिटल राइट करा हमने यहाँ पे फिर से एक बार को, और फिर पिन नंबर 7 को हमने की बार क्या कर दिया, लो, ताकि वो बंद हो कितनी देर के लिए, फिर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, बस हो गया, इतना सिंपल सा था ये। ऐसे ही छोटे से कोड आते हैं कई बार। ठीक है, आपको लगेगा बस इतना ही छोटा आता है, हाँ जी, बस इतना ही छोटा, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं वॉकबी पे रन कर रहा हूँ, कनेक्शन किया हूँ, तो यहाँ पे आवाज तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ इस तरीके से आपको ये साउंड वाले जो आइकॉन्स हैं निकलते हुए वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन टिंकर कैट पे अगर आप ये कनेक्शन करते हैं तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे आवाज भी सुनाई दे देती है। तो इस तरीके से आपका ये बजर का प्रोग्राम हो गया, इतना सिंपल सा था। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडी ऑन पिन नंबर 9 एंड स्विच ऑन पिन नंबर, स्विच यानी एक आपको बटन लगानी है, पिन नंबर 5। ठीक है, व्हेन द स्विच इज प्रेस, जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो एलईडी ग्लो होनी चाहिए, अदरवाइज एलईडी जो होगी वो हमारी ऑफ होगी। ठीक है, तो ये एक लॉजिक थोड़ा सा हमें यहाँ पे देना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं ना। तो वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर हम पिन नंबर को असाइन करेंगे। अब पिन नंबर तो नंबर है, इसलिए हम वेरिएबल का डेटा टाइप पहले लिख लेंगे इंट, और फिर लिख लेते हैं एलईडी नाम का वेरिएबल। एलईडी को हमने पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर रखा है। ओके, और फिर यहाँ पे इंट, अब स्विच के लिए SW हमने लिख लिया, फिर यहाँ पे पिन नंबर हमने 5 को हमने कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि वाइड सेटअप, ठीक है, वाइड सेटअप, सेटअप नाम का फंक्शन, ओहो इसके अंदर 2 बार हो गया। ठीक है, करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करना है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम पिन मोड, और पिन मोड क्या, हमने एलईडी को टारगेट किया, हमने कहा एलईडी पे आउटपुट दिखाना है, सॉरी एलईडी कॉमा आउटपुट। ठीक है, एलईडी पे हमें आउटपुट दिखाना है। फिर लिखेंगे कि पिन मोड, ठीक है, जो हमारी स्विच है उससे क्या लेना है, इनपुट लेना है कि मतलब यूजर ने प्रेस किया है या नहीं किया है ये। ठीक है, तो अब वापस लिखेंगे हम वाइड लूप, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि लॉजिक है ना तो हमें चेक करना है कि इफ डिजिटल रीड, अब सिग्नल आ रहा है, बटन प्रेस करने पे सिग्नल रिलीज होगा तो डिजिटल रीड कराएंगे। ठीक है, डिजिटल रीड, हमने कहा जो स्विच वाली पिन है, देखो अगर डिजिटल रीड हुआ है यानी बटन दबी है, तो बटन दबती है तो क्या होता है कि वैल्यू सिग्नल पास होता है 1,
और 1 को कहते हैं हाई। तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर उसका सिग्नल हाई है तो क्या कर दो भैया, ठीक है, यहाँ पे लगेगा कर्ली ब्रेसेस। तो क्या कर दो, हमने कहा फिर ऐसा है तो क्या कर देना है, डिजिटल राइट कर देना है। किसको, एलईडी पिन को क्या कर दो, हाई कर दो। ठीक है, एलईडी पिन को हाई कर दो और फिर यहीं पे लिख देंगे एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो, डिजिटल राइट कर दो, यानी हमारी जो एलईडी पिन है इसको क्या कर दो, आप लो कर दो। ठीक है, बस ये छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें हमें इसको हाई एंड लो कराना था। किस बेसिस पे, सॉरी मैं सेव कर रहा हूँ इसको यहाँ पे, किस बेसिस पे कि अगर हमारे बटन जो प्रेस है, ठीक है, जब सिग्नल आ रहा हो तो हाई हो जाए, नहीं तो लो हो जाए, बस इतना सिंपल सा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो प्रोग्राम जब हमारा यहाँ पे रन हो जाएगा, हम अगर यहाँ पे ये अपनी बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, जब बटन प्रेस होगी, ओके, कहीं पे कुछ मिस्टेक है, देखो 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 मिस्टेक क्या हो गई, हमने जो यहाँ पे लो लिखा है ना, ये लो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो ऐसी मिस्टेक्स आप भी चेक कर लेंगे। ठीक है, जब ऐसे ही सबमिट करेंगे ना, प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो ऐसे मिस्टेक को बताता है वो। अब देखो मैं यहाँ पे बटन को प्रेस करूंगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो आप देख पा रहे हैं ये जला था। ठीक है, जब मैंने इसको छोड़ा तो ये बंद हो गया, है ना, ये बंद हो गया। तो ये था आज का ये छोटा सा 3 प्रोग्राम। अगली वीडियो में हम 2 प्रोग्राम और या 3 प्रोग्राम और लेकर के आएंगे जो एलईडी से रिलेटेड होगा या किसी और चीज से रिलेटेड होगा। तो इन तीनों को बढ़िया से कर लीजिए और कनेक्शन भी बना करके कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।